और पाकिस्तान के अंदर वुमेन टैलेंट भी खत्म हो जाएगा आस्ते आस्ते। इनका प्रॉब्लम क्या है? स्किल का मसला है, टैलेंट का मसला है। तो दुख हो रहा है कि हमारी औरतें भी हार की भारत की औरतों से। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन इंडियंस जो हैं वो अपने मुल्क से बहुत ज्यादा लॉयल हैं। मतलब ये बात मैं खुले अल्फाज में कह रही हूँ। अगर पाकिस्तानी विमेन की बात करें, कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल मैन क्रिकेट की तरह एक आउट हुआ फिर सब लाइन लगी। एक बार फिर से दिल के अरमा आंसू में बह गए। एशिया कप में इंडियन वुमेन टीम ने पाकिस्तानी वुमेन टीम को पिछाड़ के रख दिया। इनका प्रॉब्लम क्या है? स्किल का मसला है, टैलेंट का मसला है, एग्जीक्यूशन का मसला है, या फोकस नहीं है इनका? देखें, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को बड़ी सपोर्ट करते हैं। वो खुद बेचारे ग्राउंड के अंदर सारा दिन बैठे होते हैं और उनकी बच्चियाँ क्रिकेट खेल रही होती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर जो है लॉबिंग ग्रुपिंग ने तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि क्या सियासत लड़कों के अंदर होगी जो लड़कियों के अंदर सियासत है? अगर है कि आप किसी क्रिकेटर्स को बिठाएं वहाँ, जिस चले क्रिकेटर्स ना हो, कोई गुड एडमिनिस्ट्रेटर तो हो जिसे नॉलेज तो हो क्रिकेट की। उनको बेचारी जो है उनको नॉलेज ही नहीं है क्रिकेट की, बस वो वहाँ बैठी हुई हैं और बाकी लोग जो है क्रिकेट चला रहे हैं। क्या वजह है नादरा कि हम जब अपनी मेंस क्रिकेट की बात करते हैं, हम इंग्लैंड का मॉडल फॉलो करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का मॉडल फॉलो करते हैं, न्यूजीलैंड का मॉडल फॉलो करते हैं, हम वीमेंस क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, इंडिया का मॉडल फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इंडिया में हमारी जैसी जबान बोलते हैं, तकरीबन कल्चर भी उनका हमारे जैसा ही है, खाना पीना भी तकरीबन हमारे जैसा ही है उनका, तो क्यों हम उनको फॉलो नहीं करते और अपनी फिर वीमेंस क्रिकेट को उन खतूत पे क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते? क्योंकि हमारे दिमागों में बचपन से लेके बुढ़ापे तक यही इंजेक्ट किया गया है कि भाई दुश्मन है, हमारे दुश्मन है और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हालांकि मेरा नजरिया यह है कि आप दुश्मन के साथ मुकाबला, देखिए हर एक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आप उनकी जो पॉजिटिव चीजें आप उनको तो ले सकते हैं ना। जैसे आपने इंडिया की बात की, इंडिया में अभी जो कोच कल्चर है, जैसा हमारे यहाँ जो कल्चर है कोच कल्चर, वो ये है कि हम जब तक गोरा नहीं रखेंगे हमारे यहाँ कोचिंग हो नहीं सकती है। इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहते हैं जो हमारे लोग हैं वही उनको, क्योंकि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता वहां पर और इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस जो हैं वो अपने मुल्क से बहुत ज्यादा लॉयल है। मतलब ये बात मैं खुले अल्फाज में कह रही हूँ। हम उतने लॉयल नहीं हैं। हमारे लिए पैसा मुकद्दस है, उनके लिए पैसा नहीं, उनके लिए जमीन जो है वो असल में उनकी धरती माँ है, जिसके लिए वो बेदरेग कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते। अगर पाकिस्तानी विमेन की बात करें, कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल मैन क्रिकेट की तरह एक आउट हुआ फिर सब लाइन लगी। क्या कहेंगे एज ए विमेन, क्या फीलिंग है कि हम तो हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा है हमें? जब इंडिया सामने आती है, इंडिया कितनी शानदार परफॉर्मेंस रहती है। वर्ल्ड कप की बात करें, लेजेंड चैंपियनशिप की बात कर लें, अभी ये जो आईसीसी का जो है एशिया कप की बात करें, भाई ना औरतें कम है ना मर्द कम है। इस तरह खेल रहे हैं जैसे कि जान की बाजी लगा रहे हैं। ना मैंने जो ऑल ओवर अगर हम एनालिसिस करें ना, उसमें ये चीज़ नज़र आती है कि बीसीसीआई को उठा के देख लें, आपको एक सिंगल वहाँ का मेरा ख्याल है पीएन भी होगा ना तो वो क्रिकेट को A to Z समझता होगा। अब आपको पता है कि एशिया कप चल रहा है और इंडियन वुमेन टीम ने आज पाकिस्तानी वुमेन टीम को हरा दिया है। 108 पे हमारी तमाम टीम जो है उन्होंने बुक कर दी थी। क्या कहना चाहेंगे, ना हमारे मर्द और ना ही हमारी औरतें इंडिया से जीत पा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम का इतना टेरर, इतना रोब और दबदबा है कि ना उनके सामने हमारी मर्द क्रिकेट टीम जो है वो टिक पाती है, ना वुमेन क्रिकेट टीम टिक पाती है। हमारी कौन सी चीज़ इस टाइम टिक पाती है इंडिया के खिलाफ? क्रिकेट तो दूर की बात है, हम तो किसी भी शोबे में अब टिक नहीं पाते। और शुक्र खुदा का अदा करे पाकिस्तानी कौम, वैसे ही मर्दों की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं औरतें करती। अगर ये जीत जाते आज औरतें तो इन्होंने कहना था देखिए ताड़ना से चंगे औरतां वहाँ कुड़ियाँ वहाँ। अच्छा, तो हमें उनसे शर्मिंदा होना पड़ता। हमारे प्लेयरों को भी जो लेजेंड हैं उनको भी सुननी पड़ती, औरतों की, बीवियों की। पहले भी बेचारे बहुत सुनते हैं, फिर और भी वो पावर में आती। अच्छा हुआ है कि औरतें हार गई हैं। भाई जब इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हार जाते हैं तो लड़कियां हार गई तो क्या हो गया? कौन सी इनकी सही कोचिंग होती हमारी लड़कियों की, बताएं? कौन सी इनको कोई सिखाया जाता है? कोई सिर्फ एक खाना पूरी करने के लिए जाते हैं। और देखिए हमारी कोई कोचिंग नहीं होती। कोई आपको कभी किसी ने कहा है कि क्रिकेट में अपने बच्चे को लाएं, आप अपनी बेटी को लाएं या किसी प्लेयर को लाएं? कोई है ही नहीं, कोई निज़ाम ही नहीं है। तो ये तो अब जो आ रहा है ये तो एक पैसे खाने का इदारा बनाया हुआ है। वुमेन्स टीम जब कभी परफॉर्मेंस किया ही नहीं आज तक, तो किस लिए उस पर इतना पैसा खर्च कर? 11 मैचेस हुए हैं अब तक इंडिया और पाकिस्तान के वुमेन्स के दरमियान, जिनमें से 9 इंडिया जीता है और 3 पाकिस्तान।
वो तो क्रिकेट को ख़त्म कर देना चाहिए। इनको लड़ाई खाने पकाने के इनके कोई मुकाबले कराने चाहिए पाकिस्तानी लड़कियों के, इंडिया की लड़कियों के। क्रिकेट ख़त्म करनी चाहिए। ये एक मजाक हो रहा है कौम से, कौम का टाइम ज़ाया हो रहा है। पहले हमारे बड़े क्रिकेटरों ने हमारा टाइम ज़ाया किया है, फिर लेजेंड ने पे उम्मीदें थी कि शायद ये कुछ हमें कोई खुशियाँ दे देंगे, उन्होंने भी फाइनल में हमें रुसवा किया है। अब ये लड़कियाँ बची है, लड़कियों पर तो इंसान इतना इन्हिसार कर भी नहीं सकता। हाँ, अगर कर जाती तो हमने फिर फूले नहीं समाना था लोग जी, हम साड़ी कुड़ियाँ तेज़ ने। बस अब मेरा तो ये मशवरा है कि अब शी मेल तीसरी दुनिया की पाकिस्तान टीम बना दे, तो इंशाल्लाह मर्दों से भी वो जीतेंगे और लड़कियों से भी वो जीतेंगे। हर मैदान में जब वो इदारों को ठीक कर सकते हैं, जब वो इतने रोले डाल सकते हैं, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट भी वो चला सकते हैं। अगर हम बात करें इंडियन टीम की, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो, हमने देखा है कि वो एक पैशन के साथ ग्राउंड में उतरते हैं, वो जीतने की भूख के साथ ग्राउंड में उतरते हैं और उनका ये एक मतलब होता है, मोटिव होता है कि हमने ये मैच जीत कर वापस जाना है। अब अगर हम इस एशिया कप की बात करें तो जितनी स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन टीम है, इस टूर्नामेंट में और कोई टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। देखिए, आप अभी माइक लेके आई है, घर से निकली है ना अपने प्रोफेशन के लिए, तो आपने सोच के आई है कि मैंने कुछ करके जाना है। ठीक है, जब आप सोचेंगी मेरी रोजी रोटी यही है, मैंने यही कुछ करना है, तो आप करेंगी। जब आपको पता है कि आपने आना है माइक पकड़ने, आपके व्यूज़ चले हुए हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपने मेहनत नहीं करनी है। इसीलिए इनको देखें, ये डिज़र्व नहीं करती हमारी लड़कियां इस सतह पे। शायद इससे अच्छी प्लेयर हमारे पास हैं, उनको खिलाते नहीं है। सफारशी कहते हैं चलो जी हमारी बच्ची को भी खिला दो, ये भी टूर कर आएगी, घूम आएगी, फिर आएगी, खेलने का पता नहीं है, बैट पकड़ने का पता नहीं है। तो जब इस तरह के इंडिया देखें, इंडिया में लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी है, वो अपने मुल्क के लिए फाइट करता है, ऐसा ही है। वो अपने मुल्क के नाम के लिए फाइट करता है। पाकिस्तान में कोई भी अपना हमारे अदारे फाइट। पिछले लंबे समय से क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान भारत से बुरी तरह हार रहा है और ये सिलसिला लगभग पिछले 1 से 1.5 साल से चल रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई एशिया कप से, जब भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से हराया श्रीलंका के अंदर और उस टूर्नामेंट को भारत ने जीत भी लिया। उसके बाद दोनों टीमों का सामना हुआ 2023 के ODI वर्ल्ड कप में और वहाँ भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह से हरा दिया और उसके बाद जो रिटायर्ड प्लेयर थे उनकी एक चैम्पियनशिप हुई और उस टूर्नामेंट में भी भारत पाकिस्तान का आमना सामना फाइनल में हुआ और उस टूर्नामेंट में भी ट्रॉफी लेकर गए भारत के खिलाड़ी। और आखिरकार अब वुमेन एशिया कप में भी जो भारत की टीम है उसने पाकिस्तान की टीम को बुरी तरह से हरा दिया है और ये साबित कर दिया है कि बाप हमेशा बाप ही रहेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान का एटर्नल बाप है।